दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के लिए आज बहुत ही शानदार डुपर सुपर यहाँ पर जो है क्लास लेके हाजिर हो चुका हूँ। एक बार जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है लाइव चल रहे हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि आपके पास जो वॉइस है वो क्लियरली पहुंच पा रही है। और आपके लिए इतने दिन जो मेहनत जो आपके लिए लगाई गई थी, जो मैराथन क्लास आपके लिए लाई जा रही थी, उसका एक छोटा सा नमूना आपने कल आरपीएससी के जो एग्जाम था एपी का उसके साथ देख लिया होगा। यानी जो टॉपिक्स और जो क्वेश्चंस के लिए मटेरियल आपको सजेस्ट किया जा रहा था, तो आपके लिए कितना यहां पर कारगर साबित हुआ उसको प्रूफ विद कल मैंने टेलीग्राम पर डाला था। तो आज मुझे नहीं लगता कि आज आप यहां पर इस वीडियो को शेयर करने में कमी रखेंगे, क्योंकि आज हमारा मुझे लगता है कि इस क्लास का टारगेट 100 प्लस पूरा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये नोट्स पूरे के पूरे हाथ से लिख के यहां पर आपके लिए डिजाइन किए हैं। ठीक है, ये टैब देना, टैब। चलिए भाई, सभी को राधे राधे। तो देखिए यहां पर आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही मिल जाते हैं एग्जाम में, तो इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि जब हम रात के लगभग 2 से 3 बजे तक अगर इन नोट्स को तैयार करते हैं ना, तब जाके ये चीजें हमारी तैयार होती हैं। तो ये वैसे मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, हाथ से लिखे पूरी चीजें हम यहाँ पर जो है आपके लिए क्लियर करते हैं। चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी टॉपिक हो, तो जितने यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके आएंगे तो उसके अंदर आपको एक एक टॉपिक जो है वो समझाया हुआ है। और मेरे हिसाब से इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपके नॉन टेक इस सब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटने वाला है। तो लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को आगे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी लाइव हो पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखो, सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है ऊर्जा संसाधन को लेकर, और ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं तो वो देख लीजिएगा। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले अपन को, वैसे मैंने साथ में ट्रिकें भी बना रखी है, बहुत काम आएगी आपके, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के अंतर्गत 2 पहले मॉडल्स आपको पढ़ लेने हैं। तो मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला मॉडल्स आ जाता है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। ठीक है, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण जिसको आप रेडा के नाम से जानते हैं, और राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन जिसको आरएसपीसीएल के नाम से जानते हैं। इन दोनों को विलय करके, ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण यानी रेडा और आरएसपीसीएल राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन, इन दोनों को विलय कर दिया जाता है। तो यहां पर बनता है आपका राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। अब उसको समझने से पहले यहां पर ध्यान रखिएगा कि राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण जो रेडा है, इसकी स्थापना यहां पर ध्यान रखिएगा 21 जनवरी 1985। लिखो यहां पर, सभी साथ में लिख लेना। देखो मैं सवाल पूछूंगा बीच बीच में आपको। तो यहां पर 21 जनवरी सन 1985 को यहां पर यह स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा आपकी। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपके 1995 यानी 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1995 में। ऊर्जा विकास अभिकरण यहां पर रेडा की स्थापना कब हुई थी? रेडा की यहां पर ध्यान रख लेना आप 21 जनवरी 1985 और आरएसपीसीएल की 1995 के अंदर। इन दोनों को जब विलय किया जाता है तो यहां पर हमारे पास में आउटपुट मिलता है, 2 इनपुट कर देंगे हम, रेडा और आरएसपीसीएल। बस ट्रिक याद रखना, रेडा और आरएसपीसीएल को इनपुट करेंगे, आउटपुट में निकलेगा हमारे पास में क्या? तो यहां पर हमारे पास में आउटपुट आ जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2000 को की गई थी। ठीक है, 9 अगस्त 2002 को की गई थी, सॉरी। ठीक है, यहां तक का सभी को समझ में आ गया क्या? इनपुट 2 किया हमने, रेडा और आरएसपीसीएल। ठीक है, तो उसको मिला के यहां पर आउटपुट में हमारे पास क्या निकला? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 9 अगस्त सन 2002 को की गई थी। यहां तक का समझ में आ गया क्या? और नोट्स क्लास में जरूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है भाई, खेमचंद जी, मिताली ओझा, सभी ठीक है भाई? चलो 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 चलो, ठीक है, चले भाई, चले भाई। अगला देखो, इसके बाद में यहां पर हमारा आ जाता है कि यहां पर जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है, इसके अंतर्गत जो निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? तो ये करता है यूनियन विकास बैंक। कौन सा? यूनियन डेवलपमेंट बैंक आप कह सकते हो, या यूनियन विकास बैंक जो है वो यहां पर इसके अंतर्गत निवेश के लिए, यहां पर जो है निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ये यहां पर आपका कॉन्सेप्ट आ गया अगला। तो यहां पर 2 चीजें याद होगी, रेडा और आरएसपीसीएल को मिला के किसको? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड बनाते हैं हम, जहां पर इसकी स्थापना आपके 9 अगस्त 2002 को यहां पर कर दी जाती है। ठीक है, और यहां पर अगर बात करें तो इसके लिए यहां पर आपके जो वित्तीय सहायता है, वो वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला कौन है? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जो इसके लिए है वो यहां पर आपका है यूनियन विकास बैंक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनियन विकास बैंक देता है। अगला देखो, अगला कॉन्सेप्ट आता है राजस्थान में कचरे से बिजली बनाने, राजस्थान में कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना कहां स्थापित किया गया? लिखो सभी के सभी, पहला कचरे से
बिजली बनाने का, कचरे से बिजली बनाने का राजस्थान का पहला कारखाना कहां है रे? तो लिखो सभी के सभी, जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर। लिख दो सभी के सभी, राजस्थान में कचरे से बिजली बनाने का पहला कारखाना कहां है? तो जयपुर में है, ध्यान रखिएगा, जयपुर में है आपका, ये ध्यान रखिएगा। नोट्स कैसे लग रहे हैं साथ साथ में बताते रहिएगा, क्योंकि आपके यही अच्छे कमेंट्स हमें और ज्यादा मोटिवेट करते हैं। लिखिए भाई जल्दी से। चलिए भाई, तो यहां तक का क्लियर हो चुका, कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना जयपुर में। अगला कॉन्सेप्ट है झामर कोटड़ा परियोजना कहां है भाई? अच्छा सवाल है, सवाल परीक्षा के अंदर आया हुआ है। तो झामर कोटड़ा परियोजना यहां पर आपके कहां है? तो झामर कोटड़ा परियोजना जो है वो आपके उदयपुर में है। कहां पर है भाई? उदयपुर के अंदर है। यहां तक आपको लिख दिया क्या? तो जल्दी बताओ, रेडा की स्थापना कब की गई थी? रेडा की स्थापना कब की गई थी? लिखो 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 सदी। लिखिए भाई जल्दी से, यहां पर कितने कैंडिडेट्स आंसर दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रेडा की स्थापना के बारे में बताते रहिएगा भाई सभी की सभी। यहां पर कितने कैंडिडेट्स क्या आ चुके हैं भाई? दो चूरू से प्रणाम भाई, चलिए स्वागत आपका भी। और यहाँ पर आपके लिए बहुत, देखिए भाई देखो, आप सभी का आशीर्वाद है कि इसी प्रकार अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्द हम 50K का फैमिली जो है क्रिएट कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें होगी भाई, रेडा और आरएसपीसीएल को मिलाकर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का यहाँ पर आपके जो है निगम लिमिटेड की स्थापना होती है, जिसको 2002 के अंदर विलय किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर आपके, तो उसके अंतर्गत निवेश के लिए, यहाँ पर आपके निवेश के लिए वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो यूनियन विकास बैंक करता है। कचरे से बिजली बनाने का पहला कारखाना कहां है? जयपुर में। और अगर कहा जाए झामर कोटड़ा परियोजना कहां है, तो आप बताओगे क्या? उदयपुर के अंदर है। क्या है भाई? उदयपुर के अंदर। फिर देखो, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, लिख लेना सभी, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSMML, इसका मुख्यालय तो आपका उदयपुर में है, ध्यान रखिएगा। और यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो राजस्थान स्टेट माइंस एंड जो मिनरल्स लिमिटेड है, ये यहां पर आपके, इसका जो मुख्यालय आपको अगर पूछा जाता है तो आपको यहां पर क्या बताना है भाई? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको बताना है इसका, ये जो है वो आपके उदयपुर के अंदर है। और इस झामर कोटड़ा परियोजना के लिए अगर इसका संचालन की बात करें तो वो करता है आपके कौन? RSMML। दोनों चीजें लिख लेना, झामर कोटड़ा परियोजना, झामर कोटड़ा परियोजना जो है इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो RSMML के द्वारा। किसके द्वारा? RSMML के द्वारा यहां पर इसका जो है संचालन किया जाता है। और अगर इस RSMML की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां है? तो आपको बताना है क्या? उदयपुर के अंदर है। क्या है रे? उदयपुर के अंदर यहां पर इसका मुख्यालय पड़ता है भाई। अभी तक देखो शेयरिंग में सिर्फ 3 कैंडिडेट ने वीडियो को शेयर किया है, जबकि आज तो आप ही में से कई भाई बहनों ने, ऐसे फोटोग्राफी ने अच्छे रिक्वेस्ट है, आपको बोला था कि शेयरिंग करनी है, सिर्फ 3 शेयरिंग हुई है, बता दो, जबकि शेयरिंग के लिए सभी को रिक्वेस्ट की गई थी। अगर कोई कमी लग रही है तो आप बिल्कुल बताएं, तो हम उसको बिल्कुल और ज्यादा सुधार करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और कोई आपको कमी मिलेगी। इतना शानदार नोट्स आपको हाथ से लिख के बना के पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद आप क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं भाई? करो एक बार जल्दी से जल्दी, सभी के सभी शेयर करो। 200 का तो आज लाइव टारगेट निकलना चाहिए, तभी मैं आपके लिए यहाँ पर जितने नॉन टेक के कॉन्सेप्ट है उनको बहुत शानदार तरीके से और ज्यादा इससे भी शानदार मोतियों जैसे पिरो के लेके आऊंगा। कर दो जल्दी से इसको शेयर कर दो, क्योंकि 3 कैंडिडेट्स के अलावा अभी तक किसी ने इसको आगे शेयर नहीं किया। जल्दी शेयर करो भाई, ताकि बाद में हमें और ज्यादा मजा आए पढ़ने में। कर दो जल्दी से, जितने कैंडिडेट्स अभी चल रहे हैं, अगले 20 सेकंड के अंदर अंदर सभी का शेयर होना चाहिए भाई। चलिए 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 जल्दी से इसको करो भाई शेयर। इतना कहने के बावजूद देखो सिर्फ 2 जनों ने जो है यहाँ पर इस हिम्मत को पूर्ण किया है, सिर्फ 2 कैंडिडेट्स। बताओ आज पता नहीं क्या चीज हो गई है कि शेयरिंग के अंदर इतने यहाँ पर ढीठ पड़े हैं। फिर आप मत कहिएगा कि भाई सर आपकी क्लासेस सारी होल्ड क्यों हो गई है, क्योंकि मैं चाहता तो आपके लिए यहाँ पर जो अभी राजस्थान हाईकोर्ट सिस्टम असिस्टेंट का जो क्लास चल रहा है मैं उसमें भी जा सकता था,
लेकिन मेरा यहाँ पर प्रायोरिटी पर्सनली यहाँ रहता है कि मैंने जिनको यहाँ पर वादा कर दिया तो मैं उनके लिए एग्जाम तक तो उनके लिए कम से कम उनके लिए जितना हो सके दमखम के साथ क्लास ले सकूं। तो अगर मैं इतना यहाँ पर आपके लिए कर सकता हूं तो आपको बस शेयर और लाइक में तो कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो देख लीजिएगा आगे, अगर आज इस पे सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर कल आप मुझे मैसेज मत करना कि सर आपकी क्लास क्यों नहीं आ रही है। तो देखो यहाँ पर झामर कोटड़ा परियोजना जो कि उदयपुर के अंदर इसको संचालित करने वाली RSMML है, ठीक है, और इसका मुख्यालय आपका उदयपुर बन गया। इसका नाम राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड है। फिर आ जाता है राजस्थान खनिज विकास निगम लिमिटेड को राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड में 19 फरवरी 2003 में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजस्थान खनिज विकास निगम लिमिटेड को राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड में, ध्यान रखिएगा, दोनों को यहां पर कब विलय किया गया था, तो ध्यान रखना आपको 19 फरवरी 2003 में इनको जोड़ा गया था। फिर एक बहुत शानदार बात आ जाती है, पिछोला झील के अंदर राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव है। तो राजस्थान में पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव कहां है, तो आप सभी को बताना है, यहाँ पर पिछोला झील के अंदर है। कहां पर है भाई, पिछोला झील के अंदर है भाई, ध्यान रखिएगा, लिख लो सभी के सभी। राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव कहां पर है, तो पिछोला झील के अंदर है भाई, ध्यान रखिएगा। शुभम जी थैंक यू आपका, ठीक है। सागरमल जी राउत गुड इवनिंग भाई, जल्दी से कर दो भाई इसको। चलो 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 भाई जल्दी से लिख दो यहां पर आपका पिछोला झील में, ठीक है, राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव है, हो गया यहां पर, बाद में मैं पूछूंगा आगे। अगला सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहां पर है, तो उदयपुर के अंदर है। कहां पर है भाई, सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र जो है वो उदयपुर में है। और ध्यान रखिएगा कि आज हमारी जो टीम है पूरी की पूरी लगी हुई है इस कोशिश में, आपके लिए शाम को 8 बजे अगर हमारा जो पूरा टेस्ट पेपर है रेडी हो जाता तो आज शाम 8 बजे आपके लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो उस ऑनलाइन टेस्ट में आप भाग ले लीजिएगा, सिर्फ इन्हीं के सवालों का, राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों के लाइव टेस्ट के लिए, ठीक है। भले आपका तो क्या पता आप में से 10% कैंडिडेट सपोर्ट करते होंगे, लेकिन हमारी टीम और मेरे द्वारा पूरे 100% आपको सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो आपके लिए यहाँ पर आज रात 8 बजे जो है लाइव टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा। तो उसकी डिटेल मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लिंक आपको वहीं पर ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। उसका सॉल्यूशन, पूरे आंसर की सॉल्यूशन कल आपको मिलेगी इस चैनल पर, और रिजल्ट का भी आपको ध्यान रखना, पूरा रिजल्ट भी आपको कल जो है देखने को मिल जाएगा। ओके चलो, तो सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहां पर है, तो उदयपुर में। बायोमास आधारित राजस्थान का पहला बिजली घर कहां पर है, तो आपको बताना है पदमपुर गांव गंगानगर में। कहां पर है भाई, पदमपुर गांव गंगानगर के अंदर बायोमास आधारित राजस्थान का पहला बिजली घर है। चलो एक बार फास्टली इसको रिवाइज कर लो, फिर हम यहां पर जो है आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने इसकी स्टार्टिंग कहां पर की थी, तो इसकी स्टार्टिंग की थी यहां पर आपके झामर कोटड़ा परियोजना से। झामर कोटड़ा परियोजना कहां पर है, तो आप सभी को बताना है उदयपुर में है। इसको संचालित कौन करता है, RSMML, ठीक है, RSMML, जिसका फुल नेम है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। तो RSMML का जो यहां पर मुख्यालय उदयपुर, तो यहां पर भी आपका झामर कोटड़ा परियोजना, इसको संचालित कौन करता है, RSMML। फिर आपका यहां पर था अपने राजस्थान खनिज विकास निगम लिमिटेड को राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड में कब यहां पर मिलाया गया था, तो 19 फरवरी 2003 में। फिर हमने पिछोला झील के बारे में देखा, तो राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा से चलित नाव कहां पर है, तो पहली सौर ऊर्जा चलित नाव जो है वो पिछोला झील के अंदर स्थित है। इसके बाद देखो सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहां पर है, तो सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र जो है वो उदयपुर के अंदर है। फिर आ जाता बायोमास आधारित राजस्थान का पहला बिजली घर कहां है, तो बायोमास पर आधारित पहला जो बिजली घर है वो है आपका पदमपुर गांव गंगानगर में। कहां पर है भाई, पदमपुर गांव गंगानगर के अंदर स्थित है। यहां तक का चीजें क्लियर हो गया भाई, ये चीज क्लियर हो गई है कि भाई आप सभी के लिए। तो जल्दी से बता दो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को जो निवेश के लिए वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है, लिखो 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 जल्दी से, वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को, लिखो 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 भाई, साथ में जितना आपके लिए प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा मजा आएगा भाई। चलिए भाई सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार। पूरा डिस्कस कर लूंगा भाई, खेमचंद जी सोलर पार्क वगैरह सब चीजें बता दूंगा, पहला कहां है दूसरा कहां है सब बता दूंगा मैं। यूनियन, ठीक है, यूनियन डेवलपमेंट बैंक, यूनियन विकास बैंक, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार भाई, इस प्रकार से आप एक्टिव रहिएगा, जो भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है उनका आंसर आपको बस फटाफट जो है आंसर देते रहना है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा हूं तो उसका भी आंसर साथ में आप दे दीजिएगा ताकि प्रैक्टिस आपकी बेस्ट हो जाए।
चलिए, कचरे से बिजली बनाने वाला पहला यहां पर आपके कहां पर है भाई, कचरे से बिजली बनाने का पहला कारखाना कहां पर है, लिखो। राजस्थान में कचरे से बिजली बनाने का पहला कारखाना कहां है, लिखिए। राजस्थान में कचरे से बिजली बनाने का पहला कारखाना कहां है? कचरे से बिजली बनाने का पहला कारखाना कहां पर है भाई? जयपुर के अंदर है। चलो अगला बताओ भाई आपके अगला बताओ भाई जल्दी से आप, राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा से चलित नाव कहां पर है? राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव कहां पर है भाई? सौर ऊर्जा चलित नाव कहां पर है? पिछोला झील के अंदर है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखो यहां पर आपके पिछोला झील के बाद बायोमास संयंत्र आपको बता दिया उदयपुर में, और बायोमास आधारित राजस्थान का पहला बिजली घर पदमपुर गांव में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर हमारे राजस्थान के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पहला दूरदर्शन केंद्र कहां पर है? तो सौर ऊर्जा पर आधारित जो है पहला दूरदर्शन केंद्र कहां पर है? तो सौर ऊर्जा पर आधारित पहला जो दूरदर्शन केंद्र है वो है आपके राउत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर है? राउत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा आधारित पहला दूरदर्शन केंद्र है। याद हो गया, दूरदर्शन पहला केंद्र जो सौर ऊर्जा आधारित वो आपके राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में। अगला है, पहला सौर ऊर्जा आधारित 140 मेगावाट का विद्युत संयंत्र कहां पर है? ठीक है, प्रथम सौर ऊर्जा आधारित 140 मेगावाट का विद्युत संयंत्र कहां पर है? तो पहला सौर ऊर्जा आधारित 140 मेगावाट का विद्युत संयंत्र जो है वो आपके मथानिया जोधपुर ग्रामीण के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मथानिया जोधपुर ग्रामीण अब 2 हो गए, आपको पता होगा जिलों के अनुसार, तो ये अब यहां पर जो है जोधपुर ग्रामीण के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, प्रथम सौर ऊर्जा आधारित 140 मेगावाट का 140 मेगावाट का विद्युत संयंत्र मथानिया गांव जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। अगला, देश व राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित पहला भूमिगत विद्युत संयंत्र कहां पर है? देश का और राजस्थान का लिग्नाइट आधारित प्रथम जो भूमिगत विद्युत संयंत्र है, ठीक है, देश का भी और राज्य का भी पहला लिग्नाइट आधारित भूमिगत विद्युत संयंत्र कहां है? तो मेड़ता सिटी नागौर में है। कहां भाई है भाई? ये लिख दो सभी के सभी, मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है। कितने कैंडिडेट भाई इसका आंसर दे रहे हैं देखते हैं। मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है भाई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भूमिगत विद्युत संयंत्र की बात करें तो मेड़ता सिटी नागौर के अंदर आ जाएगा भाई। चलो कितने कैंडिडेट्स यहां पर जो है इसका आंसर दे रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला देखो, पहला निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा बिजली घर। ठीक है, पहला निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें सौर बिजली घर, यहां पर आपके सौर ऊर्जा बिजली घर कहां पर है? तो खींवसर में है। कहां पर है भाई? लिखते रहेगा भाई, बिजली घर जो है पहला सौर ऊर्जा का जो यहां पर बिजली घर है वो पहला खींवसर के अंदर है, निजी क्षेत्र का, याद रखिएगा। अगला था, सौर ऊर्जा चलित पहला एटीएम कहां पर है? तो सौर ऊर्जा से चलित पहला एटीएम कहां पर है? तो मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण के अंदर, ये जयपुर ग्रामीण के अंदर आएगा, ध्यान रखिएगा। मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण के अंदर, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये चीज आपके इसमें आ जाती है भाई। ठीक है, जयपुर ग्रामीण के अंदर है, ध्यान रखिएगा। बहुत शानदार। चलिए चलिए चलिए, साथ में ट्राई करते रहें। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में हो गया भाई? एक बार कर लो फास्ट रिवाइज, फिर सवाल पूछने जा रहा हूं मैं आपको। सौर ऊर्जा आधारित पहला दूरदर्शन केंद्र कहां पर है? तो सौर ऊर्जा आधारित पहला दूरदर्शन केंद्र राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। फिर प्रथम सौर ऊर्जा आधारित 140 मेगावाट की आपके विद्युत संयंत्र कहां है? तो पहला 140 मेगावाट आधारित विद्युत संयंत्र जो है आपके मथानिया जोधपुर ग्रामीण में है। देश और राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित पहला भूमिगत विद्युत संयंत्र कहां है? तो देश और राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र जो है वो आपके भूमिगत विद्युत संयंत्र, सॉरी बात करें तो वो आपके मेड़ता सिटी नागौर में। पहला प्राइवेट क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का सौर बिजली घर कहां पर है? तो सौर ऊर्जा बिजली घर पहला जो है वो आपके यहाँ पर खींवसर में है। कहां पर है भाई? खींवसर में। फिर सौर ऊर्जा संचालित पहला एटीएम कहां है? जो एटीएम सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है, तो पहला ऐसा एटीएम आपके मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण में है। तो यहां तक का मजा आ गया भाई, सभी को समझ में आ गया? यहाँ पर पहला सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम कहां पर है? तो मनोहरपुरा ग्रामीण के अंदर है। कहां पर है भाई? मनोहरपुरा ग्रामीण के अंदर यहां पर जो है ये आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। जितने भी कैंडिडेट आंसर दे रहे हैं, अच्छी कोशिश आप सभी की। ठीक है, चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है? यह सवाल अभी लेटेस्ट का अच्छा पॉइंट बन रहा है, परीक्षाओं में पूछे जाने लायक है। और जहां जहां पे मैं इंपॉर्टेंट करता हूं उसका आपने कल नमूना देख लिया होगा। जहां जहां पे मैं आपको बोलता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको हमेशा लिख लिया करो अपने पास में। ये लिख लेना भाई, पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है? सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत पहला गांव कौन सा बना है? तो नया गांव, उसका नाम ही नया गांव ही है भाई। ठीक है,
तो इसको याद करने का ये भी ट्रिक रखिएगा कि पहला जो नया बना है तो नया गांव बना है। अब ये नया गांव कहां पर है, तो दूदू जिला के अंदर है। कहां पर है भाई, दूदू जिला के अंदर है, ध्यान रखिएगा। ये चीज आपको बढ़िया तरीके से अपने पास में लिख लेनी है। और यहाँ पर किंसु रियल स्टोर बिल्कुल, यहाँ पर बालेश्वर जोधपुर बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए भाई, यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छा। तो यहाँ पर यहाँ तक का चीज आपके लिए क्लियर हो चुका है भाई। चलिए अगला बताओ जल्दी से जल्दी, आपके कचरे से बिजली बनाने का कारखाना कहां पर है? राजस्थान का पहला कचरे से बिजली बनाने का कारखाना कहां है? बताओ 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 तो जल्दी से, लिखिए 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 जल्दी से। यहाँ पर पहला बिजली, कचरे से बिजली बनाने का कारखाना कहां पर है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं, ट्राई करते रहे सभी, कोशिश जितनी आपकी अच्छी होगी उतना ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। कचरे से बिजली बनाने का कारखाना कहां है? तो जयपुर के अंदर। बहुत बढ़िया भाई। चलो, पहली सौर ऊर्जा चलित नाव कहां पर लगी है? ये बार बार मैं रटाऊंगा क्योंकि इससे ही ज्यादा याद होगा। तो सौर ऊर्जा चलित पहली नाव कहां पर है भाई? पिछोला झील के अंदर है, ध्यान रखिएगा। चलो अगला बताओ भाई, यहाँ पर सर्वाधिक बायोमास संयंत्र कहां पर है? कौन से जिलों में है, कौन से जिले में है, सॉरी, सर्वाधिक बायोमास संयंत्र कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगला बताओ, पहला निजी क्षेत्र का सौर ऊर्जा का बिजली घर कहां पर है? पहला निजी क्षेत्र का सौर बिजली घर कहां पर है? लिख दो, सौर बिजली घर, पहला निजी क्षेत्र का सौर बिजली घर कहां पर है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार कोशिश आप सभी की, ठीक है। चलिए कितने कैंडिडेट आंसर दे रहे हैं? सर्वाधिक बायोमास संयंत्र उदयपुर के अंदर। चलिए भाई, सौर ऊर्जा आधारित पहला दूरदर्शन केंद्र कहां पर है? लिखो, सौर ऊर्जा आधारित पहला दूरदर्शन केंद्र अभी जस्ट बढ़ा है इसको। आज हमेशा की तरह आज वो चीज का मजा नहीं है, क्योंकि आज इतना करने के बावजूद भी पता नहीं क्यों कि या तो ऐसा लगता है कि मैंने पूरी देर रात जग के ज्यादा मेहनत की, इसलिए आज उस मेहनत की कोई वैल्यू नहीं हो रही है। क्योंकि रेगुलर जो क्लास होती है उसके अंदर यहाँ पर 200 का आंकड़ा आराम से हो जाता है, लेकिन आज इतना कहने के बावजूद में भी 22 कैंडिडेट्स के अलावा इसको कोई शेयर भी नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों, या तो आप चाहते ही नहीं है कि जो भी क्लास या जो भी मेटेरियल आपके लिए लाए उसके लिए इतनी मेहनत की जाए, क्योंकि आप बस वही भेड़ चाल चलना चाहते हो जो अदर कोचिंगों के साथ में जो लड़के चल रहे हैं कि पूरा जीके पढ़ लो बेटा, कि पूरा जीके पढ़ ही रहे हैं हम लोग। अब कोई उनसे ये नहीं पूछता है कि पूरा क्यों पढ़े, जो हमसे रिलेट ही नहीं कर रहा क्यों पढ़े हम। फिर वो कोचिंग आपके लास्ट में बोल देती है कि आपने पूरा पढ़ा ही नहीं था, जबकि वो रियलिटी है कि इतना सारा जीके पढ़ना किसी के भी बस की बात नहीं है। तो ऐसा क्या चीज हो सकता है कि भाई आपके लिए इतनी मेहनत की जाए और उसके बाद आप उसको इस तरीके से निकाल रहे हैं, इस कान से सुन के इसे। और बिल्कुल है, मैं शर्त से कह सकता हूं आप में से लगभग 17 से 18 कैंडिडेट, मैं 20 की काउंटिंग कह सकता हूं, जो इतने ढीठ होंगे जिनके ऊपर इतनी कहने का कोई फायदा नहीं पड़ रहा है। ये रियलिटी है आज के टाइम की। चलिए भाई, तो पहला सौर ऊर्जा आधारित आपका जो दूरदर्शन केंद्र है वो आपका कहां पर है भाई? तो ध्यान रखिएगा, राउत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। बहुत शानदार भाई। चलो अगला बताओ, यहाँ पर आपका निजी क्षेत्र का सौर बिजली घर कहां पर है? पहला सौर ऊर्जा आधारित निजी क्षेत्र का बिजली घर कहां पर है? लिखियो भाई जल्दी से, पहला निजी क्षेत्र का सौर बिजली घर कहां पर है? सौर ऊर्जा आधारित पहला निजी क्षेत्र का बिजली घर कहां पर है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, खिंवसर के अंदर है। बहुत भाई, बहुत शानदार, खिंवसर के अंदर है, ठीक है। और पहला नया जो पहला जो एटीएम की बात कर लें, सौर ऊर्जा संचालित पहला एटीएम, तो कहां पर बताओगे भाई? पहला एटीएम बिल्कुल मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण, मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण। जितने कैंडिडेट्स ने लिखा आंसर सही है। और फिर आपका आ जाता है पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव, ठीक है। पहला जो सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव, तो नया ही बनाया, तो नया गांव ये कहां पर है? दूदू जिला के अंदर है। चलो भाई, अब एक बहुत शानदार चीज बताते हैं अपन। क्या चीज बताते हैं भाई आप सभी को? चीज देखिए कुछ इस प्रकार की है कि मैं अगर यहां पर बोल रहा हूं कि सर्वाधिक पवन संयंत्र, यहां पर आपके पवन ऊर्जा संयंत्र अगर बात करें तो वो जैसलमेर में है। इसी कारण से जैसलमेर को पंखों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पंखों की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है रे। तो जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक आपके यहाँ पर जो है पवन ऊर्जा संयंत्र है, इसलिए यहाँ पर जो है इनको हम क्या किस नाम से जानते हैं भाई? पंखों की नगरी के नाम से जानते हैं। तो आपको इस प्रकार से अगर सवाल देखने को मिल जाए कि निम्न में से किस जिले को पंखों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो पंखों की नगरी के नाम से किसको जानते हैं भाई? तो ध्यान रखिएगा, सभी के सभी जैसलमेर जिले को जानते हैं। किसको? जैसलमेर जिले को जानते हैं।
अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहा हूं इसको लेकर कल सवाल आपके आरपीएससी में एज इट इज आपको देखने को मिल गया था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका यहां पर आया था गिरिल, जो यहां पर आपका जो ये प्रोजेक्ट है वो कहां पर है, सीयू तहसील बाड़मेर के अंदर। ये सवाल कल आपके आरपीएससी के पेपर में था। तो यहां पर क्या है, गिरिल या लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट विद्युत संयंत्र की बात करेंगे हम। गिरिल या लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट विद्युत संयंत्र की बात करेंगे। ये राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर है। कौन सा है, राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर है ये आपका कौन सा, गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट विद्युत परियोजना। ठीक है, विद्युत संयंत्र। अब इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 250 मेगावाट है। पहला तो एक पॉइंट लिख लो आप सभी, गिरिल आपका जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट विद्युत संयंत्र है वो राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर है। राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर कौन सा है, गिरिल। कौन सा है भाई, गिरिल है, ध्यान रखिएगा। बताओ भाई जल्दी से, यहां पर कौन सा होगा भाई, गिरिल 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 लिखो सभी के सभी यहां पर। चलिए भाई सभी के आंसर गिरिल वाला बिल्कुल सही है भाई। 250 मेगावाट इसकी क्षमता है गिरिल वाले की, ध्यान रखना। ठीक है, गिरिल वाले की 250 मेगावाट की क्षमता है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो गिरिल वाले की स्थापना जो है वो 2007 में थुम्बली गांव है, गांव का नाम है थुम्बली, तहसील है आपके सीयू और जिला है आपका बाड़मेर। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सवाल आने के पीछे का एक रीजन ये भी था क्योंकि चुनावों के कारण अभी ये आपकी जो सीयू तहसील थी वो चर्चाओं में रही थी। क्या रही थी भाई, चर्चाओं में रही थी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको यहां पर इससे रिलेट करता हुआ सवाल भी देखने को मिल गया था। ओके, चलिए, तो राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर गिरिल, ठीक है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट विद्युत संयंत्र। इसकी स्थापना 2007 में थुम्बली गांव में, तहसील आपकी कौन सी थी, तो आपके सीयू जो कि बाड़मेर के अंदर है आपके, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना किसके द्वारा, जर्मनी कंपनी जिसका नाम था केएफएल, उसके सहयोग से की गई थी। जर्मन कंपनी केएफएल के सहयोग से गिरिल जो आपके पावर प्रोजेक्ट संयंत्र है उसको स्थापित किया गया था। और ये राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित पहला बिजली घर है। उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट रखनी है। 2007 में थुम्बली गांव और तहसील आपकी होगी कौन सी, सीयू, जिला कौन सा है, बाड़मेर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। राजस्थान के 4 क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट की सारणी आपको इस प्रकार से नीचे दे रखी है। राजस्थान के क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट की सारणी की बात करते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाता है कि क्रिटिकल शब्द किसके लिए यूज किया जाता है तो पहले इसको पढ़ लो आप। क्रिटिकल की बात करें तो 500 मेगावाट बिजली क्षमता जिसकी होती है ना, 500 मेगावाट की जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता होती है ना, तो उनके नाम के आगे अपन किसका यूज करते हैं, तो क्रिटिकल की बात करते हैं। किसके, क्रिटिकल की बात करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो राजस्थान के 4 क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट की ये डिटेल्स हैं, जिसमें यहां पर एक तो आ जाता है सूरतगढ़ जो कि कहां पर है भाई, गंगानगर में। कहां पर है भाई, गंगानगर में। दूसरा आता है आपके बांसवाड़ा, तीसरा आता है काली सिंध झालावाड़ के अंदर, चौथा आता है आपका छबड़ा के अंदर। कहां पर आता है, छबड़ा के अंदर। अब यहां पर बारी आ जाती है कि इसको याद कैसे रखें। तो राजस्थान के 4 क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट को याद रखने की ट्रिक है आपका काच बासु। क्या होगा, काच बासु। लिखो एक बार इस ट्रिक को लिख दो सभी अपने पास में, काच बासु लिख दो भाई। 100 लाइव आ चुके हैं, थैंक यू। मैं अच्छा हूं आईएएस ड्रीम, आप बताएं आप कैसे हैं। और जो कैंडिडेट लास्ट में जोड़ रहे हैं या मजाक में ले रहे हैं उनको बहुत जल्द इसका जो नतीजा होगा वो आईए के एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। लिख दो भाई जल्दी से। काच बासु, काच है आपके यहां पर काली सिंध बन जाएगा, 6 से आपका छबड़ा, बां से बांसवाड़ा और सू से सूरतगढ़ बन जाएगा। काच बासु जो है वो ये ट्रिक आपके यहां पर काम आने वाली है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के 4 क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट की अगर आपको याद रखनी है डिटेल तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है वो कि आपके यहां पर क्या होगा, काच बासु होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपके यहां पर क्लियर हो जाती है। तो यहां पर अगर कोई इश्यू आया तो लिख दो भाई। आपको पूछा जाता है राजस्थान के 4 क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट की डिटेल बताइए तो आप बताओगे काच बासु, का से काली सिंध, 6 से आपके छबड़ा, बा से बांसवाड़ा और सू से सूरतगढ़। ठीक है, सूरतगढ़ गंगानगर में आ जाएगा। 6 से आपका इसमें छबड़ा से ब से आपको 12 लगा इसके अंतर्गत। ठीक है, यहां से ग से गंगानगर हो जाएगा और यहां पर आपके झालावाड़ इसके अंतर्गत आ जाएगा, काली सिंध वाला। काच बासु आपका पॉइंट अच्छा बन गया है। कितने कैंडिडेट्स को याद हो चुका है काच बासु वाला, कितने कैंडिडेट है जिनको काच बासु वाला याद हो गया भाई। चलिए, तो देखो यहां पर ये चीज हो चुकी है। अब मैंने आपको बता दिया है कि जो क्रिटिकल शब्द होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, जिनकी उत्पादन क्षमता कम से कम आपके 500 मेगावाट की हो।
अगला आता है राजस्थान में नेपथा गैस आधारित विद्युत संयंत्र कहां पर है, तो धौलपुर के अंदर है। कहां पर है भाई, धौलपुर के अंदर है। राजस्थान में नेपथा गैस आधारित विद्युत संयंत्र जो है वो आपके धौलपुर में है। इनकी क्षमता 3 गुणा 110 मेगावाट की है, 3 गुणा 110 मेगावाट की क्षमता इनकी है। फिर आता है सरसों की खड़, ठीक है, आप तो गांव से जो रिलेट करते होंगे, तो हम जो तिल्ली के तेल की खड़ होती है, ठीक है, जो खड़ निकालते हैं, तेल निकलने के बाद जो खड़ होती है, तो यहां पर भी क्या है, सरसों की खड़ पर आधारित बिजली घर जो है वो कहां पर है, तो खेड़ली गांव के अंदर है। कहां पर है भाई, खेड़ली गांव के अंदर है। ध्यान रखिएगा, सरसों की खड़ पर आधारित पहला जो बिजली घर है, सरसों की खड़ पर आधारित पहला बिजली घर कहां पर है, तो ध्यान रखना खेड़ली गांव में है। कहां पर है भाई, खड़ले गांव में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो 4 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर आपके कौन से है भाई, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। 300 नंबर का पेपर होगा क्या, नहीं भाई 150 नंबर का पेपर है। चलिए भाई, तो देखो सरसों के खड़ पर आधारित पहला जो बिजली घर है आपका यहाँ पर खेड़ली गांव में है, ठीक है। राजस्थान में नेपथा गैस आधारित विद्युत संयंत्र आपका कहां पर है, धौलपुर के अंदर है। अगला आता है राजस्थान की सौर ऊर्जा नीतियां आपको याद करनी है। तो राजस्थान की सौर ऊर्जा नीतियों को याद करने का अच्छा पॉइंट है, और यह परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहां पर जो है देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप जो है सभी अपने पास में नोट डाउन कर लीजिएगा। सौर ऊर्जा नीतियों की बात करें तो पहली नीति आपके 2011 में आई थी, फिर दूसरी नीति आपके यहां पर आई थी कब, 2014 में, और अभी जो वर्तमान में जो तृतीय नीति है वो आपके 19 दिसंबर 2019 को आई थी, ध्यान रखिएगा। तो पहली नीति 2011 में, द्वितीय जो नीति है वो आपके यहाँ पर 8 अक्टूबर 2014 को, और जो लास्ट आपकी जो तृतीय जो वर्तमान में है वो आपके 19 दिसंबर 2019 को आई थी। याद हो गया क्या भाई, यहाँ पर राजस्थान की सौर ऊर्जा नीतियों में बात करें तो पहली नीति 2011 में, दूसरी आई थी 8 अक्टूबर 2014 में, और तीसरी जो है आपके यहाँ पर 19 दिसंबर 2019 में आई थी। कहां पर, 19 दिसंबर 2019 में ये आपको देखने को मिली थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन नेक्स्ट की, पवन बिजली निर्माण को बढ़ावा देने की नीतियां जो है आपके नीति जो है वो 18 जुलाई 2012 में लागू की गई थी। कब की गई थी भाई, 18 जुलाई 2012 में लागू की थी। पवन बिजली निर्माण को बढ़ावा देने की नीति, पवन बिजली निर्माण को बढ़ावा देने की जो नीति है वो 18 जुलाई 2012 को लागू की गई थी। कब, 18 जुलाई 2012 को लागू की गई थी पवन बिजली निर्माण को बढ़ावा देने की नीति। पवन से बिजली निर्माण करने की जो बढ़ावा जो नीति है उसको बढ़ावा देने की जो नीति है वो कब आई थी, 18 जुलाई 2012 को आई थी, ध्यान रखिएगा। अगला देखो कॉन्सेप्ट आता है, राजस्थान में सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र की बात करते हैं हम। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र की बात करें तो इसको यहां पर ध्यान रखना, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, जिसको सेज के नाम से भी जानते हैं, आप सभी को पता होगा। इसको किस नाम से भी जानते हैं भाई, सेज के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस सेज के अंदर आपके कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इनको याद करने का ट्रिक है बाफ जो बाजे। क्या होगा, बाफ जो बाजे। अब बा से दोनों बा आ जाएंगे, पहली बात तो इसके अंदर जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण भी आएगा, ध्यान रखना, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर। तो बा से बाड़मेर, ठीक है, फ से यहां पर आपका आ जाएगा फलोदी, फिर जो से जोधपुर, और यहां पर जो जो आप जो लिख सकते हो वैसे इसको, जिससे याद रहेगा, बाफ जो बाजे, ठीक है। तो यहां पर आपके क्या होगा, बा से आपके बाड़मेर, फ से फलोदी, जो से जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। फिर आपके बा से यहां पर आ जाएगा आपके कौन सा, बालोतरा, ये बा वाला, और जय से आ जाएगा जैसलमेर। याद हो गया कि आपको बाफ जो बाजे जो है इससे आप याद कर सकते हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र, तो राजस्थान में सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र जो है वो आपके यहाँ पर जो है बाफ जो बाजे से आप याद कर सकते हैं। लिखो एक बार इनको, इन उपक्रम क्षेत्रों की ट्रिक भी लिख लो अपने पास में भाई।
चलिए भाई यहाँ पर सभी के आ चुके हैं, बिल्कुल विनोद जी सभी का हौसला भी साथ साथ में बढ़ा रहे हैं। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्र की बात करेंगे तो सभी बोलेंगे बाप जो बाजे। क्या होगा? बाप जो बाजे। बा से बाड़मेर, फ से आपका फलोदी हो जाएगा, जो से जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, फिर बा से आपके बालोतरा हो जाएगा, जय से आपके क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। तो याद आपको ट्रिक हो गया भाई यहाँ पर बाप जो बाजे। ठीक है, इससे आपको क्या याद होगा? राजस्थान में सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र कहां पर है? तो सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र के अंतर्गत आपको जो ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन में इनमें से कोई भी देखेगा ना तो भी आप तो वहां पर याद हो जाएगा कि बाप जो बाजे है, वहां पर आपको याद रह जाएगा कि ये यहाँ पर बा से बाड़मेर, फ से फलोदी, जो से जोधपुर ग्रामीण, उसके बाद में आपके आ जाएगा यहाँ पर बा से बालोतरा और जे से आपके यहाँ पर जैसलमेर। ट्रिक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई अगला है कवई विद्युत परियोजना की स्थापना कहां पर की गई है? तो कहां पर की गई भैया? बारां के अंदर की गई। कवई विद्युत परियोजना की स्थापना कहां पर की गई है? तो बारां के अंदर। ये जो है आपके इसकी जो परियोजना जो इसकी स्थापना है वो किसने की? अडानी पावर राजस्थान। ठीक है, अडानी पावर यहाँ पर राज लिमिटेड इकाई के द्वारा यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, अडानी पावर लिमिटेड जो है इसके द्वारा यहाँ पर जो है इसकी स्थापना की गई थी, जिसका नाम है कवई विद्युत परियोजना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्रों के बारे में। तो राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्रों की बात करते हैं तो पहला जो है वो आपके कहां पर है? अमर सागर जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है? अमर सागर जैसलमेर में है, जो कि 5 अप्रैल सन 2000 को, वर्ष 2000 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, 5 अप्रैल वर्ष 2000 के अंतर्गत यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी पवन ऊर्जा संयंत्र की, जो कि पहला था। द्वितीय जो है वो आपका यहाँ पर है देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर, जिसकी स्थापना 22 अगस्त 2000 को की गई थी। कब? 22 अगस्त सन 2000 को यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी देवगढ़ वाले की। तीसरा है बीठड़ी, जो कि यहाँ पर आपके फड़ौदी के अंदर है, और यहाँ पर आपका 15 अप्रैल 2001 को यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? 15 अप्रैल सन 2000 को स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला यहाँ पर आपके आता है चतुर्थ सोडा बांधन। तो वो आपके यहाँ पर जो है इसकी जैसलमेर के अंदर है स्थापना, और ये आपके 28 जून 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 28 जून 2004 को इसकी स्थापना की गई थी, जो कि है सोडा बांधन, ये जैसलमेर के अंदर है। तो यहां तक पहले याद रख लो, अमर सागर जैसलमेर के अंदर पहला। ठीक है, फिर प्रतापगढ़ देवगढ़ के अंदर, देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर, यहाँ पर बीटड़ी फलोदी के अंदर है, सोडा बांधन जैसलमेर के अंदर है, 5 आपके आंकड़ गांव है जो कि आपके जैसलमेर के अंदर। तो मैक्सिमम जैसलमेर के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ज्यादा पवन संयंत्रों की वजह से यहाँ पर जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई जल्दी से, अभी बताया था आपको, किस नाम से जाना जाता है जैसलमेर को? पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी भाई किंसुरियल, कुछ देर बाद आपको इसका पासवर्ड मिल जाएगा। तो पासवर्ड से बिल्कुल आप ओपन करके एनवीरा एजुकेशन टेलीग्राम से इसको यूज कर पाएंगे। और ध्यान रख लेना, कोई भी अलग से मुझे मैसेज नहीं करेगा सर इसके पीडीएफ के पासवर्ड दो, वो करो। क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर सब स्टूडेंट इक्वल हैं, और मेरा ये मानना है कि एक बार वो लाइव ज्वाइन करने के बाद पीडीएफ देख लेगा ना, तो उसके बाद उसको कोई नहीं भुला सकता है। बिल्कुल, ज्यादा जो पवन संयंत्र होने की वजह से उसको पंखों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपने सोडा बांधन जैसलमेर तक हो गया, आंकड़ गांव जैसलमेर और पोहरा जैसलमेर के अंदर है। तो मैक्सिमम तो आपको कहां पर मिल जाएंगे? जैसलमेर के अंदर मिल जाएंगे। कहां पर? जैसलमेर के अंदर। अब आपको जैसलमेर वाले यहां पर क्या करने हैं? आपको ट्रिक्स के साथ इसको याद कर लेना है। तो 1 2 3 और इसके अलावा 4 तो आपके किस में हो गए भाई? जैसलमेर के अंदर हो गया। ठीक है, तो यहां पर इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो भाई, आसोपो अगर आप रखे तो यहां पर इसके अंदर याद हो जाएगा। ठीक है, आसोपो हो अगर आप देखते हैं तो आ से आंकड़ बन जाएगा आपके, सो से सोडा बांधन हो जाएगा। ठीक है, अगर पो से यहां पर बात करें तो यहां पर हो जाएगा जैसलमेर का, अ से आपका हो जाएगा अमर सागर जैसलमेर के अंदर। क्योंकि ऑप्शन तो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, तो यहां पर ये जो छोटी सी ट्रिक है वो आपके यहां पर काम आ जाएगी। आसोपोह। ठीक है, आसोपो, आसोपो, याद रखो, आसोपो। आ से आपके हो जाएगा यहां पर आपके आंकड़ गांव, सो से हो जाएगा सोडा बांधन। अगर पो से बात करूं तो पोहरा जैसलमेर का हो जाएगा, पोहरा जैसलमेर का, और यहां पर अ से बात करें तो वो अमर सागर जैसलमेर का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है। तो इसको फटाफट देख लीजिएगा। अमर सागर जैसलमेर में 5 अप्रैल 2000 को हुई थी, देवगढ़ के अंदर आपके सन 2000 में जी स्थापना हुई थी, बीटड़ी फलोदी के अंदर 2001 में हुई थी, सोडा बांधन के अंदर आपके 28 जून 2004 को हुई थी, आंकड़ गांव यहां पर आपके 29 मार्च 2010 को हुई थी, पोहरा गांव यहां पर आपके 28 मार्च सन 2010 को यहां पर हुई थी। यहां तक याद हो गया भाई आपको? ठीक है, ये बीटड़ी गांव है, ध्यान रखना, मीठड़ी वाला मत करना।
मीटड़ी वाला मत कर देना भाई। कितने घंटे हैं बिल्कुल लिख दो भाई, आसो पो ये यहां तक का सारे लिख दो भाई, एक बार इसको लिख दो, एक बार जितने भी घंटे है एक बार इसको लिख दो। मीटड़ी वाला मत करना भाई, ध्यान रखना नोट्स के अंदर मीटड़ी मत डाल देना। हाँ बिल्कुल, वो बुल्लकड़ दुल्ले वाला सिस्टम नहीं करना आपको, ठीक है। बुल्लकड़ दुल्ले वाला जो सिस्टम है वो नहीं करना है, जो मारवाड़ी में जो है आपके, ठीक है। एक बार एक आदमी था, तो उसको क्या है कि अपनी पत्नी को लेने के लिए जाना था, पहली पहली सगाई हुई थी, तो उसकी माँ ने बोला कि जा और बींदनी ले आ। बींदनी ले जावे पर गाँव रो नाम याद नहीं, गाँव रो नाम है मेटड़ी। तो बींद राजा ने गाँव रो नाम याद नहीं है, तो बताओ कि भाई गाँव रो नाम याद की कर रही, की कर याद रखो माँ के यूं कर गाँव में गला में डाल दे एक छोटी सी हंडी, हंडी में डाल दे गुड़, और जड़ तक तू नहीं पहुंचे थारे ससुराल तब तक तू पूछ सही कि भाई मेटड़ी गाँव कटे। अब्दुल्लो कहे मन मीटड़ी गाँव कटे है, तो मैंने खुद ने की ध्यान रहे, मैं तो भूल जाऊ मीटड़ी गाँव। जन कहे हांडी में हाथ डाल डाल बार बार गुड़ खाओ तो रही तन याद रहे कि वो मीटड़ी गाँव है, ठीक है। तो वो मीटड़ी अट नहीं लाना अपन अट है मीटड़ी फड़ौदी के अंदर, ठीक है। राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर देवगढ़ प्रताप के अंदर बीटड़ी फलौदी, 16 बांधन आपके जैसलमेर में, आकड़ गांव जैसलमेर और पोरा जैसलमेर के अंदर, ये आपके टोटल यहाँ पर हो गए पवन ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। ये चीज आपके हो गया। ऊपर हमने जस्ट यहाँ पर एक क्लियर किया था सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र, तो सौर ऊर्जा क्षेत्र का जब भी नाम आएगा तो बाप जो बाजे आपको याद होगा, जिसमें यहाँ से बाड़मेर, फ से फड़ौदी, जो से जोधपुर ग्रामीण, बा से आपके हो जाएगा बालोतरा और जय से हो जाएगा जैसलमेर। हो गया याद सभी को? चलो भाई ठीक है। कवि विद्युत परियोजना वाला बता दिया, 12 के अंदर है आपके, और ये पवन ऊर्जा संयंत्रों के नाम में आपने याद कर लिए हैं। अब सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह कहां पर है, तो ये सवाल आपके ध्यान रख लेना आया हुआ है, सीईटी के एग्जाम में था, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। बींदनी जरूर आ जाए भाई अगर आप पूरी तैयारी करो तो। अगला देखो सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह 12 के अंदर देश में प्रथम 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र का है, तो गोरीर गांव के अंदर है। कहां पर है? गोरीर गांव के अंदर है देश का पहला 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र। अगला आता है राज्य का पहला 55,000 लीटर गर्म पानी करने वाला सोलर हीटर कहां पर है, ठीक है। तो ये सोलर हीटर जो है वो आपका है बीट्स पिलानी झुंझुनू के अंदर है, और ये बीट्स पिलानी को लेकर सवाल परीक्षा में आपके देखने को मिल चुका है, ध्यान रखना। बीट्स पिलानी जो झुंझुनू का ध्यान रखना है सभी को, सभी, ठीक है। चलो भाई सुभाष जी यहाँ पर ट्रिक देते हुए साथ में, तो यहां तक का याद हो गया भाई सभी को। सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह 12 के अंदर है, पहला 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र गोरीर गांव के अंदर है, ठीक है। और राज्य का पहला 55,000 लीटर गर्म पानी करने वाला सोलर हीटर जो है वो आपके यहाँ पर कहा बीट्स पिलानी झुंझुनू के अंदर है। अगला आता है यहाँ पर आपके, जिसने बात की थी कि भाई सौर ऊर्जा जो यहाँ पर पहला पवन ऊर्जा जो पार्क की बात, तो पहला जो पवन ऊर्जा पार्क है वो आपके घंडी काटा आंध्र प्रदेश में है, लेकिन दूसरा जो पवन ऊर्जा पार्क है वो आपके लोधरवा जैसलमेर में है, ध्यान रखना, ठीक है। लोधरवा राजकुमारी के बारे में भी सुना होगा, तो लोधरवा जैसलमेर के अंदर दूसरा पार्क है यहाँ पर, ध्यान रखना। पवन ऊर्जा पार्क राजस्थान का दूसरा कहां पर है, तो ध्यान रखना लोधरवा जैसलमेर में, पहला घंडी काटा आंध्र प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखना। अगला आता है मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपके फतेहगढ़ जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है? फतेहगढ़ जैसलमेर के अंदर है मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। यहां पर देखने के बाद फिर मैं सवाल पूछूंगा, मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट फतेहगढ़ जैसलमेर में है। फिर आता है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जिला, कहां पर है? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जिलोर की बात करें तो यहां पर आपके इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, अचीबी, ठीक है। अचीबी के अंदर क्या होगा? आ से अजमेर, ची से चित्तौड़गढ़, बी से बीकानेर, याद रख लेना। आगे सभी को अ से अजमेर, ची से चित्तौड़गढ़ और बी से बीकानेर। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जिले कौन से हैं? तो अचीबी यानी अजमेर, चित्तौड़गढ़ और यहां पर आपका आ जाएगा बीकानेर, ध्यान रखना, ठीक है। अज चित्तो बीका, यहां पर यह भी याद रख सकते हो, अज चित्ता बीको, अज से अजमेर, चित्तो से यहां पर चित्तौड़गढ़, बीका से बीकानेर हो जाएगा। फिर उदय योजना का लास्ट पढ़ लो, उसके बाद में सवाल पूछ रहा हूं, आगे और भी टॉपिक है। वैसे उदय योजना का संबंध यहां पर ध्यान रखना किससे है? विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता देने के लिए, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता देने के लिए उदय योजना। तो जल्दी से बताओ, अक्षय जो यहां पर अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को वित्तीय सहायता कौन देता है? अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को वित्तीय सहायता कौन देता है भाई? जल्दी बताओ। अक्षय ऊर्जा को लेकर यहां पर सवाल आया हुआ है, जल्दी बताओ 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 बताओ। अक्षय ऊर्जा को लेकर सवाल आया भाई, जल्दी बता दो। अक्षय ऊर्जा को लेकर यहां पर सहायता कौन देता है भाई? बिल्कुल, चलिए सभी के आ चुके हैं।
चलो भाई बहुत बढ़िया सभी ने यहाँ पर दे दिया है, यूनियन विकास बैंक के द्वारा। ठीक है, प्रथम निजी क्षेत्र का सौर बिजली घर कहां पर है भाई? पहला सौर, ठीक है, पहला निजी क्षेत्र का सौर बिजली घर कहां पर है? पहला प्रथम जो आपके निजी क्षेत्र का सौर बिजली घर कहां पर है भाई? सौर बिजली घर कहां पर है, जल्दी पहले बताओ भाई। बिल्कुल, सौर बिजली घर आपका खिंवसर के अंदर आ जाता है। कहां पर आ जाता है भाई? सौर बिजली घर खिंवसर के अंदर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर चलो अगला बताओ भाई, यहाँ पर सौर ऊर्जा आधारित संचालित पहला एटीएम कहां पर है? सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहला एटीएम कहां पर है? पहला गंडीकाटा आंध्र प्रदेश के अंदर है, सेकंड अपने यहां पर आ जाता है भाई, गंडीकाटा आंध्र प्रदेश पहला। चलिए बहुत बढ़िया भाई, जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं, पहला सौर ऊर्जा संचालित एटीएम जो है मनोहरपुरा गांव, ठीक है, जयपुर के अंदर है। चलो पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है? मैंने आपको बताया था, नया बना लो, लिखो 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 जल्दी से। पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कहां पर है? सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कहां पर है? नया गांव बना दिया, दूदू जिला के अंदर है, ठीक है। और गिरल प्रोजेक्ट, गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में बताओ भाई जल्दी से, कहां पर स्थित है ये? कौन सी तहसील है, गांव कौन सा है और जिला कौन सा है? गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट विद्युत संयंत्र के बारे में बात की जा रही है भाई, जल्दी बता दो। चलिए चलिए बहुत शानदार, शिव तहसील में कल ही आपके आरपीएससी वाले पेपर में था, गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट विद्युत संयंत्र, ठीक है, जो कि पहला बिजली पहला आपका बिजली घर है लिग्नाइट आधारित। और जैसलमेर में ज्यादा संयंत्र होने की वजह से क्या कहते हैं इसको? पंखों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंखों की नगरी कहते हैं। चलिए भाई बहुत आगे, अगला बता दो भाई, यहाँ पर 4 क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट को याद करने की ट्रिक बताई थी भाई आपको। काच वासु बता दो, काली सिंध, छबड़ा, बांस से बांसवाड़ा और सू से सूरतगढ़ जो कि गंगानगर के अंदर है, ठीक है, कांच बासु। चलिए चलिए, राजस्थान की सौर ऊर्जा नीतियों के अंदर जो वर्तमान में जो नीति है वो कब आई थी, ये भी बता दो जल्दी से। वर्तमान की जो सौर ऊर्जा नीति है वो कब यहां पर जो है लाई गई थी, लिखो। पहली वर्तमान की सौर ऊर्जा नीति कहां पर कब लाई गई थी? बाड़मेर, कांच बासु, बिल्कुल कांच बासु में याद हो जाएगा आपको। सबसे छोटा जिला नया गांव जिला, ठीक है, नया गांव दूदू जिला के अंदर है। का हुआ था, बिल्कुल पहला आपके गंडीकाटा आपके जो है आंध्र प्रदेश में है, और सेकंड आपके यहाँ पर जो है जैसलमेर के अंदर है, जो कि लोधरवा के अंदर है, ध्यान रखना। मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट आपका फतेहगढ़ जैसलमेर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जिला अचीबी यानी अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर। उदय योजना आपको पता चल गया, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता देता है। कुटीर योजना की बात करते हैं तो कुटीर योजना जो है कुटीर ज्योति योजना की बात करें तो ये आपके 1980 से 1989 तक आपका चला जाता है, 88 से 89 तक, ठीक है। ये ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से संबंधित है, गांव में विद्युत कनेक्शन देने के लिए कुटीर ज्योति योजना का ध्यान रखना है, यूज आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का पहला राज्य जिसने, राजस्थान जो है ये पहला राज्य है जिसने जैव ईंधन नीति 2018 लागू की थी। तो सबसे पहला राज्य जैव ईंधन नीति लागू 2018 को लागू करने वाला कौन है? तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान है। फिर अगला आ जाता है आपका 9 अगस्त 2019 को राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 जो है वो लागू किया गया था, ध्यान रखना। 9 अगस्त 2019 को यहां पर जो है आपके राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 को लागू किया गया था। यहां तक लिख दिया सभी ने, लिखो 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 जल्दी से। चलो भाई यहां पर देखो 9 अगस्त 2019 को राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 को यहां पर जो है लागू किया गया था। और बिल्कुल यहां पर 19 दिसंबर 2019 को तीसरी जो यहां पर जो है नीति यहां पर लागू की गई थी। बिल्कुल
बाड़मेर तेल उत्पादन का अगर बात करें तो ये बाड़मेर के अंदर तेल उत्पादन के लिए यहाँ पर कौन कार्यरत है, तो ध्यान रखिएगा केयर्न एनर्जी। कौन है, केयर्न एनर्जी जो है वो बाड़मेर में यहाँ पर तेल उत्पादन के रूप में यहाँ पर जो है कार्यरत है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल पहली जेईबी नीति 2018 में 2011-18। चलो अगला देखो भाई, अपशिष्ट ऊर्जा परियोजना यहाँ पर आपके ध्यान रखना कहां पर लगाई गई है, तो अपशिष्ट ऊर्जा परियोजना जो है वो आपके बालोतरा में है। कहां पर है भाई, अपशिष्ट ऊर्जा परियोजना, अपशिष्ट ऊर्जा परियोजना बालोतरा के अंदर है, याद रखना। फिर आपके कॉन्सेप्ट आता है जालिपा को लेकर, जालिपा कपूरड़ी तापीय विद्युत परियोजना जो है वो बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है भाई, बाड़मेर के अंदर है। जालिपा से ध्यान रखना आपको, जालिपा का ये जो वर्ड है ये स्पेशली दिमाग में फिट कर लो, जालिपा बाड़मेर, एक बार पूरे इसको ट्रिक कर लो, जालिपा बाड़मेर लिख दो भाई एक बार सभी के सभी, जालिपा बाड़मेर। तो जालिपा कपूरड़ी तापीय विद्युत परियोजना जो है वो बाड़मेर के अंदर है। अगला आता है लिग्नाइट आधारित परियोजना। ठीक है, ये यहाँ पर जो जालिपा कपूरड़ी तापीय विद्युत जो परियोजना है वो आपके यहाँ पर लिग्नाइट आधारित परियोजना की कैटेगरी में रखी जाती है। ये है कहां, बाड़मेर में। तो जालिपा बाड़मेर और लिग्नाइट, ये तीन चीजें याद रखना, जालिपा लिग्नाइट बाड़मेर लिख दो एक बार इसको, जालिपा लिग्नाइट बाड़मेर किस पर आधारित है, लिग्नाइट आधारित है और है कहां पर, तो बाड़मेर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा यहाँ पर आपके जो है, सर्वाधिक ऊर्जा की बात करें तो वो थर्मल पावर की आती है। ठीक है, ताप विद्युत और जल विद्युत, इन तीनों को मिलाकर सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है ऊर्जा प्राप्त की जाती है, थर्मल ताप जल लिख दो इसको, थर्मल ताप और जल, इन तीनों से यहाँ पर सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है राजस्थान में, थर्मल ताप और जल। लिखो 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 भाई सभी के सभी, किरण कुमारी, जालिपा लिग्नाइट बाड़मेर, बहुत शानदार। रश्मि, आईएएस ड्रीम हो गया है पोस्टपोन, चलिए और बताइए भाई जल्दी से आप। बताइए भाई जल्दी से, और क्या चल रहा है यहाँ पर, आईएएस ड्रीम क्या किसको पोस्टपोन कर रहे हो भाई आप, अच्छा इसको कर रहे हो क्या, आइए आइए एग्जाम को मत करना भाई। ठीक है, तो जालिपा बाड़मेर लिग्नाइट, राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा आपके थर्मल पावर की, विद्युत और जल विद्युत की, थर्मल पावर ताप विद्युत और जल विद्युत, थर्मल पावर ताप विद्युत और जल विद्युत, ये आपके तीन सोर्स। अब देखो पश्चिमी राजस्थान में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत की बात करें तो उसमें यहां पर किससे प्राप्त की जाती है, तो सौर ऊर्जा के स्रोत आपको देखने को मिलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत की बात करें तो उसमें सौर ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत की बात करें तो इसमें आपका सौर ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगला आता है आपके नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का बरसियसर थर्मल पावर जो है वो कहां पर है आपका, बीकानेर के अंदर है। कहां पर है, तो ध्यान रखना बीकानेर के अंदर। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का बरसियसर थर्मल पावर प्लांट ध्यान रखना कहां है, तो बीकानेर के अंदर है। ध्यान रखना नेवेली का नाम आते ही हमेशा आपको ध्यान रखना है बीकानेर का कॉन्सेप्ट इसमें सही होगा। अगला आता है राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र। राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र की स्थापना, बहुत शानदार पॉइंट है, इस बार मैं यहां पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं तो लिख दो सभी, राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र लिख दो, बढ़िया भाई। यहां पर राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र की स्थापना 16 दिसंबर सन 1973 को हुई थी। कहां पर, 16 दिसंबर सन 1973 को यहां पर जो है इसकी स्थापना हुई थी, राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र की। ये नाभिकीय यूरेनियम ऊर्जा 235 पर आधारित है। नाभिकीय यूरेनियम ऊर्जा 235 पर आधारित यहां पर संयंत्र कौन सा है, तो राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र। ठीक है, और ये राजस्थान का पहला और देश का दूसरा अणु शक्ति संयंत्र है जो कि राउत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। स्टार्टिंग के अंदर भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है भाई, ये जो पॉइंट्स आपके लिए है वो मैक्सिमम जो RSMSSB के एग्जाम के अंदर इनसे जो सवाल आते हैं तो उसी के बेस पर ही मैंने नोट्स बनाए, ये चीजें याद रख लेना। तो जिन्होंने अभी तक के जितने नोट्स पढ़ाए हैं उसमें मजाक में लिया है तो अब वो वापस घूमे, इससे अच्छा कि आप आगे के कॉन्सेप्ट भी सही से ध्यान रखना। तो राजस्थान का पहला और देश का दूसरा राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र है वो है आपका कौन सा है, राउत भाटा चित्तौड़गढ़ है। याद हो गया भाई सभी को, राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र की स्थापना सन 1973 में हुई थी। अगला कॉन्सेप्ट इसके बाद में देखने को मिलता है आपके सौर ऊर्जा द्वारा खारे से मीठे पानी में, ठीक है, सौर ऊर्जा द्वारा खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का संयंत्र कहां है, तो सौर ऊर्जा द्वारा खारे पानी को मीठे पानी में, ठीक है, बदलने का संयंत्र जो है वो आपके सोलार वाटर पंप भालेरी चूरू के अंदर है। कहां पर है,
भालेरी चूरू के अंतर्गत सौर ऊर्जा द्वारा खारे पानी से मीठे पानी में बदलने का जो संयंत्र है वो स्थापित किया गया है। सोलर वाटर पंप, ध्यान रखना, सोलर वाटर पंप जो है भालेरी चूरू के अंतर्गत देखने को मिलता है। ध्यान रखना, भा से भांडा, ठीक है, यहाँ पर भांडे के अंदर आपका यहाँ पर मीठा पानी कंट्रीकट किया जा रहा है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा द्वारा खारे से मीठे पानी में बदलने का संयंत्र कहाँ है? सोलर वाटर पंप, यहां पर ध्यान रखना, इसके अंदर सही होगा भालेरी चूरू वाला। अगला, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गोरम घाट अजमेर मंडल के अंदर स्थित है। ध्यान रखना, ये लिख लो सभी से सभी अपने पास में, रेलवे स्टेशन को लेकर सवाल आया है, इसको सभी के सभी अपने पास में जरूर लिख दीजिएगा। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन आपके कौन सा है? तो गोरम घाट अजमेर मंडल है। कौन सा है? गोरम घाट अजमेर मंडल है, जो कि पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन है। बहुत बढ़िया, यहां पर भाई लिख दिया सभी ने यहां पर इसको, गोरम घाट, बिल्कुल ठीक है, गोरम घाट अजमेर मंडल। ध्यान रखना, अजमेर मंडल के अंदर जो गोरम घाट है वो राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, आगे अगले कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। अगला आता है राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संचालित एटीएम मनोहरपुरा जयपुर, बता दिया आपको। अब सौर ऊर्जा पार्कों की बात करते हैं तो पवन ऊर्जा पार्क तो आपको मैंने बता दिए ऊपर। अब सौर ऊर्जा पार्क की बात करते हैं तो ये यहाँ पर आपके जैसलमेर, जोधपुर और जैसलमेर के अंदर है। राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो सौर ऊर्जा पार्क जो है वो जोधपुर और जैसलमेर के अंतर्गत है। ध्यान रखना, जोधपुर और जैसलमेर के अंदर आ जाते हैं सौर ऊर्जा पार्क। मैं पूछूंगा अभी, ध्यान रख लेना आपको सवाल, ये जितने भी कैंडिडेट चल रहे हैं सभी को मैं ये सवाल अभी कुछ देर बाद पूछने वाला हूं। तो सौर ऊर्जा पार्क जोधपुर और जैसलमेर के अंदर। अगला, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा फ्रीज कहां पर है? सौर ऊर्जा पर आधारित फ्रीज कहां पर है? तो जोधपुर के अंदर। कहां है? जोधपुर के अंदर पहला सौर ऊर्जा आधारित। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव, बता दिया आपको, नया गांव जयपुर वाला। राजस्थान की पहली सौर वेधशाला कहां पर है? तो राजस्थान की पहली सौर आधारित वेधशाला कहां है? तो सौर ऊर्जा आधारित पहली वेधशाला फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर है। ठीक है, और पिछोला झील के अंदर क्या है? पहली नाव है सौर ऊर्जा आधारित। ठीक है, अगला सौर ऊर्जा चलित। अगला, सौर ऊर्जा आधारित नवीनतम सौर वेधशाला कहां पर है? ये तो पहले की बात कर ली हमने यहाँ पर। तो अभी नई जो स्थापना की है वो मथानिया जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण की बात की जा रही है, यहाँ पर ध्यान रख लेना। ठीक है, राजस्थान की पहली सौर वेधशाला फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर है, लिख लेना रहे सभी। और नवीनतम जो है वो आपके कहां पर है? वेधशाला मथानिया जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। कहां पर है? मथानिया जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। अगला था मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट, आपका कहां पर है? तो मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट आपके जोधपुर के अंदर आ चुका है। अगला है गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये आपके कहां पर है भाई? तो ये आपके झुंझुनू में है। कहां पर है भाई? झुंझुनू के अंतर्गत स्थित है गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपके झुंझुनू के अंतर्गत स्थित है। अगला आता है अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपके बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है भाई? बाड़मेर के अंतर्गत है। तो अब मुझे जल्दी से बता दो, सौर ऊर्जा संचालित पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? जल्दी लिखो भाई, सौर ऊर्जा आधारित पहला रेलवे स्टेशन लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो जल्दी से भाई। गोरम घाट, बिल्कुल गोरम घाट अजमेर मंडल के अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर देखो, बिल्कुल बहुत शानदार भाई। ठीक है, चलो अभी बताओ जल्दी से यहां पर मेरे को कि यहां से खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का संयंत्र कहां पर है? भांडे से क्या था भाई, जल्दी बता दो। भालेरी, भा से भांडा, भांडे में क्या होता है? मीठा पानी, तो भा से आपके बन जाएगा भालेरी। कौन सा? भालेरी। अगला आपका आ जाता है अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट, आपके कहां? तो ध्यान रखना आपको, बाड़मेर के अंदर। मोकड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां है? तो मोकड़ा यहाँ पर आपके किस में है? मोकड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपके यहाँ पर है जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में मोकड़ी दूर है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसलमेर में मोकड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। अगला है खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपके नागौर में है। कहां पर है भाई? नागौर में खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट, याद रख लीजिएगा।
खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो नागौर के अंदर है। फिर आता है धुनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट, कहां पर है, तो धुनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपके कहां पर आ जाता है भाई, जोधपुर के अंदर आ जाता है। कहां पर आ जाता है, जोधपुर के अंदर आ जाता है धुनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आधारित जो है कॉन्सेप्ट। अब आता है सोलर पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो कहां पर इनकी स्थापना जो है वो की गई है, तो उनको लेकर उससे पहले अभी तक जो पढ़ा है उनमें से मैं आपको सवाल पूछने जा रहा हूं। रेडी हो जाइए जल्दी से। अगली क्लास आपके, ये जो क्लास है सिर्फ अभी 5 मिनट की और रही है, तो जल्दी से इसको आगे बढ़े उससे पहले आप बता दीजिए जल्दी से जल्दी, ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से संबंधित कौन सी योजना है, गांवों के अंदर विद्युत कनेक्शन देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया था, भाई लिखो सभी के सभी। बताओ 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 जल्दी से भाई, यहां पर क्या होगा, भालेरी चूरू, प्रियंका चू, विनीता अग्रवाल, कुटीर ज्योति योजना है भाई, ठीक है, कुटीर ज्योति योजना बहुत शानदार, ठीक है, ज्योति से यहाँ पर अलग जगेगी तभी तो लाइट आएगी। चलिए बहुत बढ़िया भाई। बाड़मेर में तेल उत्पादन के लिए कौन सी संस्था कौन सी एनर्जी यहाँ पर जो है संचालित है भाई, बाड़मेर के अंदर बिजली उत्पादन के लिए, सॉरी तेल उत्पादन के लिए, बाड़मेर में तेल उत्पादन के लिए कौन सी यहाँ पर है भाई, बता दो। बाड़मेर में तेल आधारित, बहुत बढ़िया सभी का आंसर आ रहा है, बाड़मेर में तेल आधारित केर्न एनर्जी है। चलो, अपशिष्ट ऊर्जा परियोजना कहां स्थापित की गई है, अपशिष्ट ऊर्जा परियोजना, अपशिष्ट ऊर्जा परियोजना। और आगे बता देना भाई, जालीपा का किससे बताया था, जालीपा लिग्नाइट बाड़मेर, ठीक है, जालीपा लिग्नाइट बाड़मेर, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, जालीपा लिग्नाइट बाड़मेर, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई अगला बताओ जल्दी से जल्दी मुझे आप, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का बरसिंह सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है कहां पर है, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का बरसिंह सर जो थर्मल पावर है वो कहां पर स्थापित किया गया है, नेवेली का कहां से कॉन्सेप्ट ज्वाइन करोगे भाई, लास्ट में मारवाड़ी में हम बहुत बढ़िया यहाँ पर जो है गुरु चेले की कहानी सुनेंगे, फिर इसका आज यहाँ पर स्टार्टिंग एंडिंग करेंगे। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, नेवेली वाला बीकानेर के अंदर है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। सौर ऊर्जा द्वारा खारे से मीठे पानी में बनाने का संयंत्र कहां पर है, तो भालेरी चूरू के अंदर है, सोलार वाटर ग्रुप जिसको कहा जाता है, ध्यान रखें, सोलार वाटर पंप, ठीक है, पंप सॉरी। और पहला रेलवे संचालित आपका कौन सा है, सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन, तो वो आपका है गोरम घाट अजमेर मंडल का, ठीक है, गोरम घाट अजमेर मंडल। सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकृत गांव कौन सा है, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकृत गांव, सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकृत गांव, नया गांव बनाया तो क्या होगा, नया गांव दूदू जिला, नया गांव दूदू जिला। चलिए, गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, जल्दी लिख दो भाई, गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट, गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट, चलिए भाई, तो गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है, कहां पर है भाई, झुंझुनू में, ठीक है। दुनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो कहां पर है, तो दुनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पर है भाई, तो जोधपुर में है, कहां पर है, जोधपुर में। चलो ये 3 पॉइंट देख लो, उसके बाद क्लास की एंडिंग हो रही है हमारी आज की। तो अगर सोलर पावर प्रोजेक्ट के अंदर बात करें नेक्स्ट की, इससे पहले दुनिया वाले तो तक लेते, नांदिया अगर सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो नांदिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, जोधपुर में है, नांदिया जोधपुर का है कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना। भीरूखेड़ा की बात करें तो भीरूखेड़ा कहां पर है, तो भीरूखेड़ा बीकानेर के अंदर है, कहां पर है भाई, बीकानेर के अंदर है। भीरूखेड़ा
वीरू खेड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो आपके यहाँ पर आ जाता है बीकानेर के अंदर। कहां पर आ जाता है भाई? बीकानेर के अंदर। और लास्ट आता है धूड़सर, तो जैसलमेर में धूड़ है ही आपको पता है, तो ये धूड़सर की बात करें तो वो आपके कहां पर आ जाता है? जैसलमेर में है। कहां पर है भाई? जैसलमेर के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये धूड़सर सोलर पावर प्रोजेक्ट। और ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको पूरे अच्छे पॉइंट जो थे वो हैंड रिटन मोड पर लिख के जो है क्लियर करवाए हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी है एक बार जल्दी से बता दो। आपके पास सिर्फ 2 मिनट का समय है, जो भी अगर यहां पर कुछ अपनी राय देना चाहे तो राय दे सकते हैं। चलिए भाई यहां पर जल्दी बताइए आज की क्लास कैसी लगी है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे एग्जाम ओरिएंटेड वो सारे इसमें इंक्लूड आपके किए थे मैंने। चलिए भाई फेसबुक वाला कह रहे हैं सर आज बिना पासवर्ड की पीडीएफ डालो, आई स्पेशली रिक्वेस्ट आज के लिए बिना पासवर्ड की पीडीएफ। चलिए कोई बात नहीं, आज आपको हैंड रिटन नोट्स वाले जो हैं वो आपको बिना पासवर्ड आपको शेयर हो जाएंगे कुछ ही देर बाद में, ठीक है। चलिए भाई क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, इसी प्रकार चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा आप सभी, क्योंकि जितना आपका अच्छा सपोर्ट होगा तो उतना ही आपको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। पासवर्ड नहीं है आज आपको मैं बिना पासवर्ड की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। नंबर सिस्टम की बिल्कुल क्लास आएगी भी प्रीति जी सोनी। चलिए भाई तो इस सेशन को आगे शेयर कर दीजिए आप सभी, और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करके जाइएगा, और जो इसको कैंडिडेट ऑफलाइन मोड पर देख रहे हैं तो वो भी इसको आगे जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट जो है चैनल के साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।